भारत की नई संसद पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों को मिर्च लग गई है क्योंकि हमारी नई संसद में अखंड भारत का चित्र लगा हुआ है, जिसे देखकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी सुलग गए हैं। ग़ज़वा हिंद होगा और वो ज़रूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से ये आप सबको वाक़या पता है कि कश्मीर के लिए असल कौन सी जमात ने काम किया हुआ है। आप लोगों कौन सी जमात ने काम किया? देखें जी, हाफिज सईद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहे। जहाँ पे फ़लस्तीन में मुजालिम हुए, जहाँ पे भी मुजालिम हुए, वो खड़े रहे। हम उनकी जमात के साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि काश हाफिज सईद साहब भी इसकी चेयरमैनशिप लें और वही हेड करें। के बाद फिर हाफिज मोहम्मद सईद साहब ने कश्मीर का नाम लिया, लेकिन हाफिज मोहम्मद सईद साहब ने कश्मीर का नाम लिया था तो दुनिया को उसको नजरबंद कर दिया। हालांकि दुनिया ने नहीं, दुनिया ने नजरबंद नहीं किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नजर। हाफिज सईद साहब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी इज्जत एहतराम करते हैं। इस वक्त हमारा मुल्क टूट रहा है, हम इस वक्त पे दुख हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आए यार। इस वक्त मुल्क टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक साइड पे मुल्क टूटता नजर आए, दूसरी साइड पे हम ग़ज़वा हिंद की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे लोग जो बात ग़ज़वा हिंद अकेली जमात ने नहीं लड़ना, मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी, ग़ज़वा हिंद आप भी शामिल होंगे। तो देखा आपने इन भूखे नंगे पाकिस्तानियों के तेवर, घर में नहीं है दाने और छेड़ने चले हैं जंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी इन कट्टरपंथियों की तरह सोचते हैं। पाकिस्तान में भी एक पढ़ा लिखा वर्ग है जो कि भारत को इज्जत की नज़र से देखता है। उन्हें भारत की ये नई संसद बेहद पसंद आ रही है। 2020 में एक तरह से इसकी नींव रखी गई थी, जैसे हम लोगों ने देखा कि पूजा हुई, फिर उसके बाद आई थिंक अब देखो कि ऑलमोस्ट मतलब आप देख लो 20 दिसंबर में वो पूजा हुई थी। सो उसके ऑलमोस्ट 2 इयर्स में ही आप कर लो, क्योंकि तीसरा साल तो कंप्लीट हुआ नहीं है अभी। तो कितनी जल्दी ये संसद भवन हमें देखने को मिला है। और हालांकि बीच में हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस भी देखी थी संसद भवन से रिलेटेड कि इसको किस तरीके से बनाया जा रहा है और लोगों के लिए भी एक जो है वो एरिया मखसूस किया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ ये अर्थक्वेक जो है प्रूफ है, बिल्कुल वो भी है। तो लेकिन आज की जो हम लोगों ने वीडियो देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अनडाउटेडली शुद्ध हिंदी तो थी और हम लोगों को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर हो रहा था कि क्या कन्वे किया जा रहा है मैसेज। तो जिस तरह से ये वीडियो स्टार्ट हुई, तो जो एक डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है इंडिया को, उसको फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एंशियंट टाइम से किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो लेकर चलते थे उस टाइम पर, और फिर आज का इंडिया, उन सबको जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस वीडियो में बयान किया गया वो बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत था। यार इस पार्लियामेंट में जो है ना, अगर आप देखें तो आपको जो है ना हर तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो दिखाई दी जा रही हैं। यानी कि आपको आर्ट वर्क भी दिखाया जा रहा है, आपको जो है जो इंडिपेंडेंस की बात करें उसमें जो हीरोज थे, ठीक है ना, वो भी आपको जो है दिखाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद नो डाउट एंशिएंट इंडिया की भी जो है बात की जा रही है। फिर उसके बाद जो है लोगों के लिए म्यूजियम भी जो है आपको अंदर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, अगर देखा जाए तो इसे मॉडर्नाइज जो है वो बनाया गया है। पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, हालांकि पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग की अगर बात करें वो अपने आप में खूबसूरती रखती है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें ये अपने आप में एक खूबसूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके लोकसभा है, वहाँ पे आपको जो है पीकॉक का जो है थीम मिल रहा है, और राज्यसभा में आपको जो है लोटस का जो है वो थीम जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो जो इंडिया का नेशनल बर्ड और नेशनल फ्लावर है उसको जो है वो भी सामने रखते हुए जो है इस चीज को डिजाइन जो है वो किया गया। यह थे ईमान और मुअज्जम, जो कि भारत की संसद को देखकर खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो हमारी नई संसद को देखकर रश्क कर रहे हैं, यानी ईर्ष्या का शिकार हो रहे हैं। उन्हें हमारी तरक्की देखकर पाकिस्तान की बदहाली की याद सता रही है। कैसा लगा इंडिया का नया पार्लियामेंट? देखिए, अफसोस करूंगा इस बात पे, क्योंकि देखें दोनों कंट्रीज़ की आज़ादी बिल्कुल एक साथ हुई है। 75 ईयर्स हो चुके हैं दोनों की आज़ादी को, लेकिन इंडिया आज कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर घुसे हुए हैं कि नवाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है? गद्दार कौन है? आर्मी गद्दार है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गद्दार हैं? किसी को कुछ नहीं पता। हमारी सड़कें, जो हमारे लोग, 9 मई का वाक़या आपके सामने कि क्या हुआ है 9 मई को, कि यार अगर एक खान साहब को अगर उठा लिया है तो क्या हो गया यार? अदालत नैब के हुक्म से उठाया था ना, और नवाज शरीफ को भी तो उठाया गया था ना, पहली दफ़ा तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं उठाया गया। देखें फांसी तक हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर को,
तारीख गवाह है, 68 का वाक़या आपको याद होगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 4 अप्रैल को। तो अगर ये इतना कोई, मेरी नज़र में इतना कोई बड़ा वाक़या नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या किया, मैं यूथ यही कहूँगा इन लोगों को कि यार जिन लोगों ने कि सड़कों को यार आग लगा दी, कोर कमांडर के घर को आग लगा दिया, अच्छा नुकसान किसका हुआ? खान साहब का हुआ या उन लोगों का हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना, हमारा नुकसान हमारा नुकसान हुआ ना। तो लेकिन अगर देखा जाए ना, मेंटालिटी उन लोगों की बहुत आगे, आईटी में वो हमसे आगे हैं, हर चीज़ यार हम उन्हें हरा सकते हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट मैच के अंदर, और हम उनके एक्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। जो उनके वज़ीर-ए-आज़म भी होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, चाहे उनके अंदर उनकी कंट्री के अंदर नेशनलिज्म या लैंग्वेज जितनी मर्जी वो इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस हो गई या फिर अपनी असम्बली के अंदर वो जो है सारी तकारीर वगैरह करते हैं, वो प्योर अपनी हिंदी ज़ुबान में करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। भारत की नई संसद की खासियतों पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, खास तौर पर ये जितने कम समय में बनकर तैयार हुई और इसमें जिस तरह से भूकंप रोधी तकनीक और हरियाली का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, उससे दुनिया भर के लोग बेहद इम्प्रेस दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी लोग भला कैसे प्रभावित नहीं होंगे। वो एक जो पेंडुलम क्लॉक थी ना, पेंडुलम क्लॉक, उसके ऊपर जो कहते हैं सूरज की किरणें पड़ती हैं, फिर आई थिंक अंदर हिस्ट्री से भी रिलेटेड है सब कुछ। और फिर 6 दरवाजे, और उन दरवाज़ों की खासियत बताई कि उनकी एंट्रेंस पे इस वजह से हमने रखे हुए हैं डिफरेंट कॉरिडोर्स थे। हाँ, और अर्थक्वेक प्रूफ बता रहे थे, और कितने लाख लोगों की मेहनत 2.5 वर्ष में, यानी 2.5 साल राजस्थान से चीज आई है, कोई वुड राजस्थान कोई गुजरात से कोई कुछ आया उत्तर प्रदेश है, मतलब है कि सब कुछ कारपेट, या तो कारपेट जो है वो किसी और जगह से आया है, और इतना खूबसूरत है। और यहाँ तक कि वो बाहर जो ट्री लगा हुआ था, वो जो एरिया बना हुआ था वो बहुत प्यारा, और लोकसभा राज्यसभा जो पिछले वाले से 1.5 गुना या 2 गुना बड़ी है। अच्छा, और सबसे प्यारी बात ये कि जो दोनों है ना, दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब रात का टाइम होता है और लाइट्स ऑन हो जाती है, लाइट जल के, तो अब ये देखो ना, अब लाइट जली हुई है, दोनों को देखें जरा एक सेकंड, बिल्कुल कोई अलग ही दुनिया लग रही है, अलग ही खूबसूरती लग रही है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि किस तरह से, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बताया कि पूरा इसको पीएम मोदी ने किया इस नए संसद भवन के सपने को और वो कह रहे थे एंड में कि ये 21वीं सदी की मतलब दूसरा जो संसद भवन है वो पहले के लिए था, अब ये वाला जो है कुछ उन्होंने हिंदी में बोला था 21वीं सदी के उनके लिए है। तो हमें कल भी यही वीडियो देखनी चाहिए थी, इसमें अंदर इतनी डिटेल में हमको देखने को मिला है ना कि वो खाने पीने की जगह, जो रेस्ट करने की जगह है, बैठने की जगह है, सब बहुत कमाल। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि जिस तरह आम लोग होते हैं तो वो भी इसके अंदर जाना अलाउ है उनको या नहीं। हाँ, आम जनता की और सिक्योरिटी भी अंदर बहुत ज्यादा है, स्मार्ट, और वो कहते हैं कि स्मार्ट संसद भवन। हाँ, पेपरलेस है बिल्कुल, सब कुछ आपके पास स्क्रीन पे है, डिजिटल है, बायोमेट्रिक भी मौजूद है वहाँ पर, बहुत ही एडवांस्ड। एक पता चलता है कि एडवांस्ड टाइम में एक एडवांस किस्म का संसद भवन बना। मैं देखती हूँ सबसे अच्छी बात ये मुझे इंडिया की लगती है कि उनके जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हो ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से रखा वो सब दिखाई है वहाँ पर, और उनको मतलब बरकरार रखा हुआ, उनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी रखी हुई है। जिस तरह पिछला संसद भवन है वो लग ही नहीं रहा कि बहुत पुराना। हाँ, वो इतना खूबसूरत लग रहा है पिछला वाला भी, तो मज़ा आया यार देखकर, बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा इंडिया में हर जगह खास बात ये ज़रूर होती है कि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, लाइटनिंग से और खूबसूरत हो जाता है। तो ये था पाकिस्तान का एक मध्यवर्गीय कपल सुलेमान और मुतीबा, जिन्होंने भारतीय संसद की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। खास तौर पर मुतीबा को भारतीय संसद की लाइटिंग बेहद पसंद आई। लेकिन पाकिस्तान में सारे समझदार नहीं हैं, वहां कई बेहद मूर्ख किस्म के लोग भी हैं जिनके पास भारत की सर्वधर्म संभाव वाली फिलॉसफी को समझने की अक्ल तक नहीं है। दरअसल संसद के उद्घाटन के समय वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कुरान की कुछ आयतों की भी तिलावत की गई थी, जिसे देखकर पाकिस्तान के एक अहमक को लगता है कि शाश्वत सनातन धर्म की भूमि यानी हमारा महान देश भारत एक दकियानूसी और कट्टरपंथी इस्लामी मुल्क में तब्दील हो जाएगा। अगर उन्होंने ये किया है एक्ट, तो इसमें जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है, खुशाइंद है तमाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान जो है वो एक जो है ना वो एक इकाई है, इकाई का नाम है, उसमें कोई भारत, इंडिया, तुर्की, अमेरिका कुछ नहीं होता। मुसलमान जहाँ भी होगा, कुरान पाक के साथ जो मोहब्बत करेगा, जो हमारे प्यारे नबी का कलमा पढ़ेगा, वो मुसलमान है, और उस हवाले से वो हमारा मुसलमान भाई हैं। तो आपने देखा इस मजहबी कट्टरपंथी की खाम ख्याली,
जो अपनी कम अक्ली की वजह से भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की गहराई को समझ ही नहीं पा रहा है। इन जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में घमासान मचा हुआ है। खैर, इससे हमें क्या, हमें तो अपने देश पर गर्व है। हमारी नई संसद देश के गौरव का प्रतीक है। मात्र 2.5 साल में बनी ये इमारत सदियों तक हम भारतीयों का सिर फख्र से ऊंचा रखेगी। जय हिंद, जय भारत।